ओम शांति। बुक का नाम है संकल्प शक्ति। इस बुक का दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की। यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, मतलब व्यर्थ संकल्पों से बचना यह साधन है। किसका? सदा हेल्दी रहने का। समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। कॉमन बात है, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हो। 14 जून 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। अगला महावाक्य है, जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हों और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कणा दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। 13 अप्रैल 1973। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया कि आगे जाके ये सब होने वाला है। आपकी जब पावरफुल स्टेज हो जाएगी ना, तभी ये होगा कि आप संकल्प करेंगे और उनकी भावना पूरी हो जाएगी। अगला महावाक्य है, जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। ठीक है? जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है ही, लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? देखो, अभी ये जो वाक्य है ना, दोनों तीनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है। बाबा कहते हैं नशा उनको यही होगा कि जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। ठीक है? तो हमको इसका अभ्यास भी करना है बार बार कि हम कुछ भी कर्म करने से पहले यह सोचें कि इसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। होनी है, वह होगी, ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। कर्म में भी नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में नशा क्या होगा? मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई पड़ी है। यहां पर आया, जो भी कुछ कर रहा हूं उसमें सफलता समाई हुई है। कर्म में मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा होगा कि
मेरे हर कर्म में पीछे सफलता मेरी परछाई की तरफ है। परछाई की तरह मेरे पीछे सफलता आ रही है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल और हर कर्म में जब होता है, तब समझो अति समीप है। 21 जुलाई 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगला महावाक्य है, जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी की तरफ कोई किसी की तरफ नहीं डूबती। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई कभी भी किसी की तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नजर में रहता है। अनेक व्यर्थ संकल्पों, अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमण करता है। कौन ये है? जो संपन्न होता है, उसकी आंख कहीं पर डूबेगी नहीं, कहीं पर व्यर्थ जगह पे जाएगी नहीं, अनेक तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, दृष्टि नहीं जाएगी व्यर्थ। सर्व फिक्रों से फारिग मतलब उसको कोई चिंता फिक्र भी नहीं होगी, और बाप द्वारा मिले हुए खजानों में ही सदा रमण करता रहेगा। उनको दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती। तो हम भी यह सोचें अपने लिए कि हम यह कैटेगरी में कितना दूर हैं, हमको और संकल्प क्या क्या आते रहते हैं, कितने कितने आते रहते हैं। बाबा कहते हैं उनको तो दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती। तो हम भी सोचे कि हमको कितनी फुर्सत रहती है, और जो यूजलेस बातें हैं, फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लेते तो रहते हैं, मगर उसको मंथन करने में और दूसरी आत्माओं को बांटने में कितना बिजी रहते हैं। मूल्य की अच्छी अच्छी पॉइंट, योग की अच्छी अच्छी पॉइंट मिलती है, तो वह उसका कुछ बनाकर, कुछ इमेज में बनाकर या कुछ डिज़ाइनर बनाकर हम दूसरों को शेयर करें, तो वो भी एक लेन देन ही हो गई ना। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं के प्रति, पहले तो स्वयं उसको 10 बार पढ़ें दिन में, उसके बाद दूसरे दिन उसको किसी को शेयर करें। पहले स्वयं के प्रति, फिर सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। तो यह भी हम प्रैक्टिस करें कि कोई ना कोई पॉइंट लेकर हम हमारे दिन में वो अभ्यास में लाएं, कि हम उसको कॉन्शियसली याद रखें कि यह पॉइंट आज मुझे अभ्यास करनी है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान, या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, जो भी कहो वह यही है। ठीक है, बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं सर्वों को बांटना, सबसे बड़े से बड़ा धंधा, सबसे बड़े से बड़ा दान, या सबसे बड़े से बड़ा पुण्य, यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आए? दूसरे व्यर्थ कार्य जो होते हैं हमसे दिन में, व्यर्थ समय जाता है, तो क्या वह ऐसा संकल्प भी आता है? इतनी फुर्सत मिलती है इतने बड़े कार्य से? तो बाबा कहते हैं संकल्प भी आए या कार्य समाप्त कर लिया है क्या? इतना बड़ा कार्य है, वह समाप्त हो गया है क्या, जो आपको फुर्सत मिलती है? यह कार्य समाप्त कर लिया है क्या, इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है, तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले, फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर
हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेलें तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? अभी बाबा गुड़ियों के खेल के बारे में कहते हैं। व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है, इसलिए व्यर्थ संकल्प के ऊपर बहुत पहरेदारी रखनी चाहिए। यहाँ पर बाबा ने समय के बारे में बताया कि आपको इतना बड़ा कार्य मिला है, आपको जो भी बाबा से प्राप्तियां होती है वो दूसरों को बांटनी है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। और कार्य इतना बड़ा है कि आपको व्यर्थ सोचने में या व्यर्थ संकल्प में उलझने में आपको टाइम ही उतना नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यह व्यर्थ संकल्प का खेल, गुड़ियों का खेल, यह नहीं करना है। 2 मई 1974 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य लिए हैं। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, एक ही जगह से दिखाते हैं तो चारों ओर वही दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। क्या है? यह मधुबन वालों के लिए खास यह है, मगर मधुबन वाले कहो या सेंटर वाले कहो या सेंटर के जो भी पक्के स्टूडेंट्स है उसको कहो, ये सब उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है, बाबा यहाँ पर मधुबन को टीवी स्टेशन कहते हैं, तो टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है, अर्थात फैलता है। ठीक है, संकल्प भी फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। ऐसा ना समझे कि मधुबन में रहते हैं, यहां से कौन देखता है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइंस के साधन ऐसे निकले हुए हैं कि मनसा में कितना अप डाउन हो रहा है वो भी देख सकते हो। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुवन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है और मधुबन वालों के लिए खास खास यह ध्यान रखने लायक बात है। मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है, इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा, देखो यह नेगेटिव में भी देखा जा सकता है और पॉजिटिव में भी देखा जा सकता है। मधुबन वाले कुछ विशेष पुरुषार्थ में लग जाते हैं, कुछ इस विशेष संकल्प के ऊपर, तो वह भी सब जगह पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट बना सकते हैं। मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों चारों के चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिक फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। ठीक है, तो मधुबन निवासी पॉजिटिव वे में भी उसको फैला सकते हैं, नेगेटिव होगा तो भी फैलेगा, पॉजिटिव विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना है तो वो भी फैला सकते हैं। 10 दिसंबर 1978 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। अभी यह जो वाक्य है वो इस वीडियो का लास्ट महावाक्य होगा, उसके बाद
हम यह वीडियो पूरा करेंगे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। ठीक है, बाबा के सामने होते हैं तो जो कहते हैं वो हाथ उठा देते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ ये करेंगे। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं को सामना करने का शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करते हैं और थोड़ा समय सफल भी होते हैं, परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है। बहुत अटेंशन देते हैं, फिर सिर्फ अटेंशन हो जाता है, और अटेंशन के बीच बीच में अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह समर्थ परिवर्तन करता जाता है। संकल्प धीरे धीरे रूप जन्मसिद्ध अधिकार है। यह यहाँ कुछ मिस्टेक है ऐसा लग रहा है, बट हम भावना को समझेंगे यहाँ पर। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह समर्थ संकल्प परिवर्तन करता जाता है। यह संकल्प धीरे धीरे, मतलब यह संकल्प जो है वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमारा लेने के लिए हमको मदद करता है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ तो शब्दों में गड़बड़ हुई है। उसके बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। हम अधिकारी हैं, यह संकल्प दृढ़ रहने के बजाय बाबा के पास मांगते रहते हैं कि हमें अधिकार दो, हमें शक्ति दो। ठीक है, 2 जनवरी 1979 के यह अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। अभी यहाँ पर यह बुक का दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। आगे का जो पार्ट है वह यहाँ से शुरू करेंगे। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है, यहाँ से उसको शुरू करेंगे। ठीक है, आपको यह बुक कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी लग रही है तो आप दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें, इससे यह वीडियो और लोगों को अपने आप फैलता है और यूट्यूब भी उसको अपने आप जो जो अव्यक्त मुरली ऑनलाइन सुनते हैं उनके शब्द के सर्च के द्वारा वह आइडेंटिफाई करके उसको दूसरों को भी भेजता है। तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। ओम शांति।